करते हैं। तो पॉलिटी में मैं आप लोगों को प्रस्तावना पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटी में प्रस्तावना, अगर आप लोग इतना जितना केवल पढ़ाता हूँ प्रस्तावना टॉपिक में, अगर आप लोग केवल इतना पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर पीसीएस में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 18 से 19 क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन हो सकता है कोई अजीब आ जाए या किसी का थोड़ा अलग फॉर्मेट हो तो ना हो, लेकिन 20 में से गारंटी है कि 18 से 19 क्वेश्चन आप लोग कैसे भी कर लेंगे। तो दोस्तों आज जो प्रस्तावना में टॉपिक पढ़ा है आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग पहले से पढ़े हैं तो इसे रिवीजन में भी देख सकते हैं। हमारा पहला यहाँ पे की बन के आता है कि हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है। आप लोग अगर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग बस इतना पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन आपके हाथ में है कि हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है। हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है। इसका बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में इसका आंसर है प्रस्तावना। प्रस्तावना। यहाँ पर हमारा दूसरा की बन कहता है कि हम अपने संविधान का स्वरूप समझने के लिए क्या देख सकते हैं। हम अपने संविधान का स्वरूप समझने के लिए क्या देख सकते हैं। इसका आंसर है प्रस्तावना। यानी आप लोग प्रस्तावना पढ़े होंगे तो पीसीएस में पूछा जाता है 1 लाइन क्वेश्चन में हमारे संविधान का शक्ति कहाँ से मिलती है, प्रस्तावना से मिलती है। दूसरा पूछा जाता है कि हम अपने संविधान का स्वरूप समझने के लिए क्या देख सकते हैं, तो प्रस्तावना देख सकते हैं। और देखिए जब आप लोग ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद इसमें से कुछ आता है जो हम लोग कह सकते हैं Q1 वाले क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद हमें आता है हम लोग पढ़े पता चलेगा प्रस्तावना का स्रोत क्या। अगर ये दो हो गए इसके बाद हम पढ़ सकते हैं प्रस्तावना का स्रोत। प्रस्तावना का स्रोत हमें पूछा जाएगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। क्या तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, इसके लिए सिंपल सी बात है अमेरिका। इसका पूछ जाएगा, इसके बाद में पूछ सकते हैं इसकी भाषा कहाँ से लिया गया है, तो इसका यहाँ आ जाएगा पढ़ने पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया। इसके में पूछा जाता है कि इसके पढ़ने पता चलेगा सामाजिक प्रस्तावना में जो सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात करेंगे। क्या तो सामाजिक राजनीतिक और जो आर्थिक न्याय की बात कही गई है, आर्थिक न्याय की बात कही, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। और इसके बाद एक आएगा स्वतंत्रता समता बंधुत्व। स्वतंत्रता समता बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा हम पढ़े पता चलेगा फ्रांस से लिया गया। कहाँ से, तो फ्रांस से लिया गया है। अब देखिए इतना हम लोग पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे प्रस्तावना के विधिक स्वरूप क्या है। यानी हाँ हम पढ़े पता चलेगा कि हमारे प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। यानी इसका बोला जाता है कि अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है। अब आप लोग थोड़ा इसमें कंफ्यूजन आता होगा, ये अप्रवर्तनीय का मतलब क्या है। यानी मान के चलिए कि आप लोग से 1Q में 1 एक पूछा जाता है अगर हमारे प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है तो अप्रवर्तनीय है। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अप्रवर्तनीय का मतलब यह होता है कि संविधान द्वारा इसे लागू नहीं करा जा सकती। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स होता है, यानी हमारा फंडामेंटल हमारा जो मूल अधिकार होता है, क्या हमारा जो मूल अधिकार होता है, फंडामेंटल जो राइट्स होता है, इसको बोला जाता है कि आप
परिवर्तनीय, यानी अगर मूल अधिकार का कोई शोषण होता है या मूल अधिकार का कहीं पे नहीं फॉलो होता है तो वहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे कहकर उसे लागू करवा सकते हैं। लेकिन जो प्रस्तावना होता है यह निर्देश के लिए होता है, यानी इसे देखने के लिए होती है, इसे अपरिवर्तनीय होती है, इसे आप संविधान द्वारा लागू नहीं करा सकते। यही होता है इसका अपरिवर्तनीय का मतलब, यानी इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखें प्रस्तावना में और क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे पता चलेगा इसमें प्रस्तावना में दो केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें देखना होता है। क्या? दो केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दो केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दो केस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा आता है पढ़ाई पर बेरोबारी केस। क्या हम पढ़ेंगे पता चलेगा? बेरोबारी केस होता है। बेरोबारी केस होता है। बेरोबारी केस होता है। बेरोबारी केस में यह होता है कि बेरोबारी केस इसने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और बोला कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या? इसने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और यहाँ पर बोला असंशोधनीय है। और दूसरा होता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती के साथ पढ़ने से पता चलेगा इसने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। इसने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और बताया कि संशोधनीय है। अब देखिए, अब यहाँ पढ़ने रहे पता चलेगा इसका मतलब क्या है। यानी जब प्रस्तावना आया तो प्रस्तावना के लिए दो केस हुए। एक होता है बेरोबारी केस हुआ। बेरोबारी केस यह कहता है कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है और असंशोधनीय है, यानी इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद केशवानंद भारती केस होता है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा केशवानंद भारती केस जो होता है, पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि संविधान में अगर आज तक कोई जजों का सबसे महत्वपूर्ण हुआ या कोई सबसे बड़े जज के निर्णय में ले सकते तब केशवानंद भारती केस को ले सकते हैं। आप कभी इनके केस हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इन्हें बोले कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधनीय फिर से मूल ढांचे बहुत चीज़ें केशवानंद भारती केस पढ़े जो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतना होगा। अब इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे पता चला। अब यहाँ पे एक कीम बन जाता है कि प्रस्तावना में एक ही संशोधन आता है। क्या? तो प्रस्तावना में पुस्तक संशोधन किया जाता है। प्रस्तावना में आज तक एक ही संशोधन हुआ। प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है आज तक, वह है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इनमें देखिए तीन चीज जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? तीन चीज जोड़ी गई थी। एक हमारा होता है पता चलेगा सामाजिक नहीं होता, समाजवाद जोड़ा गया था। क्या? समाजवाद जोड़ा गया था। यहाँ पर हम पढ़े पता चलेगा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। और हमारा एक होता है पढ़े पता चलेगा अखंडता। क्या था? अखंडता जोड़ा गया। ये तीन चीजें जोड़ा गया है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ। क्या? एक ही बार आज तक केवल प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। अब इसके बाद हम इतना हमारा हो गया। ठीक, अब हम लेकर संविधान की शक्ति का स्रोत। एक हमारा आता है कि जो संविधान हमारा होता है तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या हो। देखिए संविधान की शक्ति का स्रोत अब अगर आप लोग पढ़ेंगे जो लिखा था कि वी आर पीपुल। क्या था? वी आर पीपुल ऑफ इंडिया। वी आर पीपुल ऑफ इंडिया, यानी प्रस्तावना में जो संविधान की शक्ति के स्रोत प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना को जहाँ शक्ति मिलती है वो मिलती है हम भारत के लोग, ये होता है। यानी मान के चलिए इतना प्रस्तावना पूछा जाता है। और देखिए ये हमारा पार्ट 1 है। ये हमारा क्या है? पार्ट 1 है। और इसके बाद एक और बताएंगे पार्ट 1। वो तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर उतना पढ़ लेते हैं केवल तो मैं बता सकता हूँ कि प्रस्तावना से आपका अगर मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपका एक क्वेश्चन छूट जाए 18 से 19 क्वेश्चन में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आएगा। अगर दोस्तों आप लोग की वीडियो अच्छा लगता है और आप लोग को इन्फॉर्मेशन वीडियो लगता है और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका मैं अगला पार्ट कब लाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।